नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे वोट चोरी का प्रकरण चल रहा है। बिहार में SIR की बात चल रही है। राहुल गांधी यानी कि विपक्ष का नेता संसद से निकलकर बिहार के सड़क पर घूम रहा है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है कि आखिर वोट चोरी हुई कैसे और इसका जवाबदेही कौन देगा। इस बीच आम जनता है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले चौहान जी, क्या कहेंगे वोट चोरी का मामला किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बिहार के अंदर जिस तरह से बिहार वासियों का, हमारे भाइयों बहनों का, माताओं का वोटर लिस्ट से काट दिया गया, 65 लाख वोट काट दिए गए और मृत लोगों के वोटर कार्ड बना दिए गए। देश के नेता, विपक्ष के श्रीमान राहुल गांधी जी, वो बिहार वासियों की ही नहीं पूरे देशवासियों की आवाज उठा रहे हैं कि आखिर ये वोट चोरी सरकार कब तक करती रहेगी। और आपको मालूम है कि राम जी ने रावण को कितनी बार मारने का प्रयास किया, लेकिन रावण मरता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था, वो किसी को नहीं पता था। जब विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में तीर मारो, तब जाके पता लगा कि ये अमृत तो चुनाव आयोग की नाभि में बैठा है, रावण कोई और है और अमृत कहीं और है। इसलिए निशाना ठीक जगह पे नहीं लग रहा है। यही कारण है कि देश के विपक्ष ने अब जिम्मेवारी ली है कि देश के एक भी नागरिक का वोटर लिस्ट से कटने नहीं देंगे, क्योंकि देश के नागरिकों के पास एक ही अधिकार होता है, मताधिकार का प्रयोग करना, अपने वोट डालने का अधिकार करना। आपने सारे अधिकार तो छीन लिए हैं, कौन सा अधिकार बचा है? नौकरी लगने का अधिकार हमारे पास नहीं है, महंगाई रोकने का अधिकार हमारे पास नहीं है, गरीबी हटाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कल भी दिल्ली के रामलीला मैदान में SSC के जो हमारे छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आना चाहिए, ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, समयबद्ध तरीके से, सूचीबद्ध तरीके से एक ही समय पर एक ही परीक्षा होनी चाहिए। उसके ऊपर भी लाठियां भांजी गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। वो बेटियां जो अपने घरों से कभी अकेले नहीं निकलती थी, हम जैसे भाई उनको उनके कॉलेज में छोड़ने जाते थे, उनके परीक्षा केंद्रों पे छोड़ने जाते थे। आज वो बेटियां अपने घरों से बाहर निकलकर देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आई अपने हक के अधिकार की आवाज उठाने के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस की पुलिस ने उस बेटियों के ऊपर लाठियां बांधी है, उन बेटों के ऊपर लाठियां बांधी है। ये जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? चुनाव आयोग तो कह रहा है कि सारी पार्टियां हमारे लिए निष्पक्ष है और हम लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष हैं तो आपको अपनी वेबसाइट पर ये डाटा डालने में और विपक्षी पार्टियों को ये डाटा PDF के रूप में उपलब्ध कराने में आपत्ति क्या है? ये जो कल छात्र पिटे हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ छात्र एकता की बात, मैं क्यों युवाओं की बात कर रहा हूँ? मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि देश के युवा, देश के छात्र इस भविष्य का निर्माण करने के अंदर सर्वांगीण सबसे अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं। तो इन्हीं का वोट चोरी हो रहा ना। बिहार के अंदर भी तो छात्र है ना, उन छात्रों के वोट आपने काट दिए गए। तो आखिर किनका? मरे हुए लोग वोट डालने आएंगे क्या यहाँ पर? अगर चुनाव आयोग वास्तव में निष्पक्ष है तो आपको आंकड़े जारी करने में दिक्कत क्या है? देश का चुना हुआ विपक्ष है, उनको भी देश के लोगों ने चुना है। अगर देश के विपक्ष आपसे ये बोल रहा है कि हमें वोटर लिस्ट दे दीजिए, हम चेक कर लेंगे, लेकिन आप देने को तैयार नहीं हो, आप उनके ऊपर आरोप लगाते हो कि राहुल गांधी जी देश के अंदर। चुनाव आयोग जो कह रहा है कि किसी के बहू बेटी की फोटो सोशल मीडिया पर दिखा दे, वो सही लगता है? हाँ, मेरी बहन बेटी, इनकी बहन बेटी, आपकी बहन बेटी जब चुनाव में वोट डालने जाती है तो बाहर जहां से एंट्री होती है वहां से लेकर और वोट डालने की मशीन तक CCTV कैमरा लगे होते हैं। तब हमारी बहन बेटियों से परमिशन ली थी क्या चुनाव आयोग ने? क्या आपकी वीडियो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? तो हमारी बहन बेटियों की चुपचाप वीडियो रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग ने की। जहां से वोट डालने अपने घर से निकलती है और जिस मतदान केंद्र पे जाती है, मतदान केंद्र के बाहर CRPF बैठी होती है, दिल्ली पुलिस बैठी होती है, वो हमारे मतदान
कार्ड चेक करती है, वोटर कार्ड चेक करती है और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। अंदर जाते हैं तो लाइन लगती है, उन लाइनों में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। जहां अंदर प्रेजेंटिंग ऑफिसर बैठा होता है वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, और जहां पे हम बटन दबाते हैं ईवीएम का वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। देखिए अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, विपक्ष को क्या लग रहा है कि क्या विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने नकारना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी यदि 1% बिहार का चुनाव जीत जाती है तो ये सिर्फ वोट चोरी के अधिकार से जीतेगी। अच्छा, मतलब बीजेपी जीते तो वोट चोरी के अधिकार से जीतेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर उदाहरण है। दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा के अंदर जिस तरह से वोट चोरी की गई, केजरीवाल के विधानसभा के अंदर वोट चोरी करके वोट काटे गए, वोट जोड़े गए, फर्जी वोट जोड़े गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इस देश से लगातार समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। और देशवासी इस समय पर एक ऐसा सरकार चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्टाचार तंत्र से मुक्त हो सके। अभी आपने संशोधन पास किया, 130वां संशोधन मोदी जी ने। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से कि 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इस संशोधन को आप तब क्यों नहीं लेकर आए थे? अब गठबंधन की सरकार है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये संशोधन लेकर आ गए हो ताकि आप आरोप लगा सको कि ये तो विपक्ष के लोगों ने समर्थन दिया है इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। अगर तुमने सच में इतने तुम कट्टरवादी थे, सच में तुम देश के प्रति इतने सहनशील थे और चाहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो सके, मोदी का सपना यह पूरा नहीं होगा। मोदी ने सपना देखा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मोदी ने सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत, दोनों जगह पे मोदी फेल हुए हैं। और मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप अगर सच्चे थे, देश के प्रति ईमानदार थे, तो इसको संसद के अंदर लोकसभा में पास कराते, पारित कराते, राज्यसभा में कराते। आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को क्यों भेजा ये बिल? इससे आपकी मानसिकता पता चलती है।